Hello student, let me start our chapter number 4 heat. NCERT सॉल्यूशन बुक का साइंस का चैप्टर नंबर 4 है हीट, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। और इन चैप्टर नंबर 3 द यू विल लर्न, हम थोड़ा सा समरी में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को। तो in chapter 3 you will learn that the woolen cloths are made up from animals fibers. You will also know that the cotton cloths are made from plant fiber. We wear woolen cloths during winters when it is cold outside. हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि वुलन क्लॉथ्स मेड होते हैं एनिमल फाइबर से। ओके, वुलन क्लॉथ्स बनते हैं एनिमल फाइबर से। और आपको ये भी पता होगा कि कॉटन क्लॉथ्स प्लांट फाइबर से बनते हैं। और वुलन क्लॉथ्स हम विंटर के दौरान पहनते हैं। और जब मतलब विंटर के दौरान तो ठंडी होती है, सबको पता है। और वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म, और वुलन क्लॉथ्स जो होते हैं वो हमें वार्म रखते हैं। वी प्रेफर टू वेयर लाइट कलर्ड क्लॉथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। दिस गिव अस फीलिंग ऑफ कूलनेस। ये भी हम सबको पता है कि हमें गर्मी में लाइट कलर कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए, जो हमें क्या दे, कोल्डनेस से। ओके ओके, लेट वी लर्न सम मोर। यू माइट ऑल्सो वंडर why particular types of clothes are suitable for a particular season. अब जैसे कि गर्मी के सीज़न में हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, और ठंडी के सीज़न में हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। और बारिश के सीज़न में जो अभी चल रहा है रेनी सीज़न, उसमें तो हम रेन कोट वगैरह पहनते हैं अगर कहीं बाहर जाते हैं तो। और नहीं तो कि ह्यूमिडिटी तो रहती है, तो इस टाइम पर हम कोई भी कपड़े पहन सकते हैं। ये अलग अलग सीज़न के अलग अलग कपड़े होते हैं। ओके, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रही है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। अब विंटर में जब हम ठंडी होती है अपने घर में जब ठंडी होती है, इन विंटर यू फील्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब बस हम सबको ही पता है कि विंटर में हमारे घर में सबको ठंडी बहुत लगती है, तो हम बाहर जाते हैं नहा धो के, मतलब बैठते हैं धूप में, ताकि हमें विटामिन डी भी अच्छा मिलता रहे और हम फील भी हॉट करें। ओके, इनसाइड द हाउस हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड। हमें पता कैसे चलता है कि ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़। मतलब ये कैसे हॉट और कोल्ड, मतलब ऑब्जेक्ट कैसे है, हमें पता कैसे चलता है कि ये ऑब्जेक्ट हॉट है या ये ऑब्जेक्ट कोल्ड है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर्स टू सम दिस क्वेश्चन। मैं आपको ये चैप्टर में यही समझाने वाली हूँ, और हम इन्हीं क्वेश्चंस का हम इस चैप्टर में आंसर ढूंढेंगे। तो लास्ट में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इस चैप्टर के जो मैं आपको आंसर बताने वाली हूँ वो लिख के प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको कितना समझ में आया है और कितना नहीं। थैंक यू। ओके, हॉट और कोल्ड। ओके, अपन 4.1 में चलेंगे अब हॉट और कोल्ड में। लेट्स सी हॉट एंड कोल्ड। हमारा टेबल नंबर 4.1 है, जो हमारा फर्स्ट टेबल है अभी इस चैप्टर में, तो उसको हमें अच्छे से फिट करना है। ऑब्जेक्ट, हम यहाँ हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट के राइट लगाते हैं। आइसक्रीम तो कोल्ड होती है और यहाँ पे राइट लगा भी है। स्पून इन अ टी कप। अब टी कप तो हॉट होता है, टी तो हम ठंडी पीते नहीं है, तो उसके अंदर जो स्पून रखी होगी वो भी हॉट ही होगी। फ्रूट जूस हम कोल्ड पीते हैं। हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन हम कोल्ड होता है, क्योंकि फ्राइंग पैन है तो फ्राई तो हम गैस इंडक्शन वगैरह पे ही करते हैं। ओके, हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन। ओके, okay, let's see. um, and some of them are cold. Tea is hot and ice is cold. Let some objects you use commonly in 4.1 table.
मार्क दिस ऑब्जेक्ट हॉट एंड कोल्ड। और हाँ, मैं आपको बताना ही भूल गई कि ये अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं इसको एक और बार फिल कर देती हूँ, क्योंकि मैंने जल्दी से इसे हटा दिया था। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब तक मैं वेट कर रही हूँ। आए मैं गिनती गिनूँगी 5 तक, तो जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, है ना। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स कोल्ड होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स हॉट होते हैं। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स। मतलब वो कुछ ज़्यादा ही हॉट होते हैं अदर चीज़ों से, और वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स, वो कुछ ज़्यादा ही कोल्ड होते हैं अदर चीज़ों से। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर? We often do it by touching the objects, but it is our sense of touch reliable. Let's find out. हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। ये अभी एक्टिविटी हम अभी ये एक्टिविटी नहीं देखेंगे। इस एक्टिविटी में बहुत सिंपल है, फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, 3 स्मॉल टब्स, हमें 3 स्मॉल कंटेनर्स लेने हैं और उनको ABC करके लेबल करना है। और कोल्ड वाटर, जैसे हमने इसमें कोल्ड वाटर पुट किया, ओके, इसमें हॉट वाटर पुट किया, एंड बी वाले में हमने पुट किया सिंपल वाटर, ओके, जो ज़्यादा कोल्ड भी नहीं है और ज़्यादा हॉट भी नहीं है। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। बी, मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर सी। मतलब वही सिंपल वाटर, नॉर्मल वाटर जिसको हम बोलते हैं। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर ए, जिसमें कंटेनर ए में हमने क्या रख रखा है? कंटेनर में ए में हमारा है हॉट वाटर, है ना। कंटेनर बी, राइट हैंड इन द कंटेनर बी। राइट हैंड कंटेनर बी में हमने कौन सा वाटर रखा है? कोल्ड। नो नो नो, यस, हमने कंटेनर बी में कोल्ड वाटर रखा है। ओके, 2-3 मिनट तक हमें कंटेनर में हाथ रखने हैं, और फिर जो ऐसा कि ऐसा ही सिमिल्टेनियसली हमें वही अपने हैंड्स कंटेनर सी में डालना। डू बोथ द हैंड्स गेट सेम फीलिंग। मतलब अगर अपने हॉट में से हाथ निकाला और नॉर्मल वाटर में डाला तो भी हमको वही फीलिंग आएगी, और कोल्ड में से हाथ निकाला और नॉर्मल वाटर में डाला तो भी हमको वही फीलिंग आएगी। ओके, let we learn about measuring temperature. हम यहाँ पे टेम्परेचर थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। बुजू सेज my left hand tells me that the water in mug C is hot and right hand tells me the same water is cold. What should I conclude? मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। बुजू कन्फ्यूशस। अब हम ये बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम समरी पढ़ रहे हैं। रिलेबल, यहाँ पे हमें टेम्परेचर की वो मिल जाएगी डेफिनेशन। रिलेबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज़ टेम्परेचर। इट इज़ अवर टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर की डेफिनेशन, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। अब हम थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। मेजरिंग टेम्परेचर, अब हम 4.2 में पढ़ने वाले हैं मेजरिंग टेम्परेचर। ओके, तो अब हम मेजरिंग टेम्परेचर पढ़ेंगे। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? रिकॉल दैट समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर। अब आपकी फैमिली में किसी को फीवर है, समझ लो आपको ही फीवर है। द टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर। डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो टेम्परेचर आपका मेजर होता है थर्मोमीटर से ही मेजर करते हैं वो। द थर्मोमीटर दैट मेजर्स अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो हमारा बॉडी टेम्परेचर मेजर करता है उसे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। हर्ड द थर्मोमीटर, अब हम थर्मोमीटर को देखने वाले हैं। Let me see a clinical thermometer. It is our clinical thermometer, और हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे अभी। ओके, तो यहाँ पे एक बल्ब है। ओके, इस बल्ब के अंदर भरी हुई होती है मर्क्यूरी। ये जो लाइन जा रही है और इसके अंदर जो
ये सब्सटेंस है जो आप देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक, और यहाँ पर भरी भरी होती है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज़ अ वेरी हार्मफुल सब्सटेंस। ओके, अब हम इसके बारे में डिटेल भी पढ़ेंगे। Your hand and examine it carefully. If you do not have a thermometer, request a friend to, ये तो फालतू बातें हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास। अभी आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर को देखा कि वो उसका लॉन्ग नैरो मतलब ग्लास ट्यूब होता है। ओके, thermometer consists of a long narrow uniform glass tube. It has a bulb at one end. Okay. Okay, it is a thermometer. ओके, इट इज़ अ थर्मोमीटर। बहुत गंदी ड्राइंग बनी है पर मुझे इससे अच्छा बनाते नहीं आता फ़ोन में। ओके, है ना। उस बल्ब में क्या होता है? मर्क्यूरी। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी कैन बी सीन। क्या वो दिखती है? हाँ, बिल्कुल दिखती है। इफ़ यू डू नॉट सी द मर्क्यूरी थ्रेड, if you do not see the mercury thread, rotate the thermometer and bit till you see. You will also find a scale on the thermometer. thermometer पे एक स्केल बना हुआ होता है like this is our thermometer, और यहाँ पर ये स्केल है और ये है मर्क्यूरी। ओके, जो अभी 37 डिग्री पे जाकर रुकी है। अभी ये मर्क्यूरी का हम, और ये जो शाइनिंग लाइट पार्टिकल होता है उसको हम बोलते हैं मर्क्यूरी। ओके, सेल्सियस स्केल होती है उसमें, इंडिकेट बाय सेल्सियस। सेल्सियस स्टार्ट होती है ताकि हम सेल्सियस रीड कर सकें कि हमारी बॉडी टेम्परेचर कितना सेल्सियस है। ओके, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर 35 डिग्री फ्रॉम 42 डिग्री। 35 डिग्री से तो 42 डिग्री तक क्लिनिकल थर्मोमीटर की मतलब वो होती है कैपेसिटी, जिसको बोलते हैं टेम्परेचर को रीड करने की। ओके, 4.2 रीडिंग अ थर्मोमीटर। अब हम 4.2 पढ़ेंगे, रीडिंग अ थर्मोमीटर। ओके, थर्मोमीटर को रीड कैसे किया जाता है। लेट अस लर्न हाउ टू रीड थर्मोमीटर। हम सीखेंगे कि थर्मोमीटर को रीड कैसे किया जाता है। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर्स ऑफ डिविजन्स। ओके, तो अब हम प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व्ड बाय यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये कुछ प्रिकॉशंस दिए गए हैं यहाँ पर जो क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करते समय हमें लेने चाहिए। वैसे आप तो क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ नहीं करते हो क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिक थर्मामीटर जो आ गए हैं। ओके, shown by a smaller one. Between these marks, suppose the bigger mark and read 1 degree and there are few divisions between them. ये स्केल टाइप का रीजन होता है, इसे हमें रीड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वॉश द थर्मामीटर, हमें इसे यूज़ कैसे करना है हम पहले वो देखते हैं। वॉश आप इतना छोड़ भी देंगे तो कुछ आफत नहीं, क्योंकि अभी हम समरी में पढ़ रहे हैं तो हमें ये इतना सारा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। वॉश द थर्मामीटर, प्रेफरेबली हमें थर्मामीटर को वॉश करना है विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से भी आप वॉश कर सकते हैं, और उसके बाद में आप है ना उसको क्लियर वाटर से भी आप उसको वॉश कर सकते हैं। होल्ड इट फिर्मली एंड गिव फ्यू जॉग्स। आपको थर्मामीटर को ऐसे से करके हिलाना है, और जैसे हम पेन बंद हो जाता है तो कभी आप पेन को हिलाते हैं वैसे। द जग्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी डाउन, और जो जग्स है वो मर्क्यूरी का लेवल डाउन कर देता है। इन शॉर्ट दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर। ये वो लड़की ने ये थर्मोमीटर करेक्ट मेथड ऑफ रीडिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर को रीड करने का ये बहुत ही करेक्ट मेथड है। ओके, अंडर योर टंग। ओके, आफ्टर 1 minute
टेक अ थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। अब हम रीडिंग देखेंगे थर्मोमीटर की। दिस इज़ आवर बॉडी टेम्परेचर। अब आपका जितना भी बॉडी टेम्परेचर निकलता है वो बॉडी टेम्परेचर में निकलता है, उसको हम किस यूनिट में बोलते हैं? सेल्सियस में। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। Let us try to assure Paheli that there was no wrong with her. Paheli measured her body temperature. She got worried. It was not exactly what it says. I didn't understand. Let me know. Clinical thermometer record your observation in table form 1-2. Is the body temperature of every person is 35 डिग्री सेल्सियस? नो, सब पर्सन का मतलब बॉडी टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट भी 35 डिग्री सेल्सियस, ये तो हमने पढ़ाई है। ओके। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइंड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली. The temperature of human body normally does not go below 35 degree or 42 degrees Celsius. That is the reason that this thermometer has a range of 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. Okay. अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस कि हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस आप रीड कर सकते हैं। दिस इज़ आवर क्वेश्चंस। ये हमें रीड करना तो ज़रूरी नहीं, पर आपको इसको अपनी लाइफ में उतारना बहुत ज़रूरी है अगर आप क्लिनिकल थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं तो। अब हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में। ओके, लेट वी लर्न अबाउट लेबोरेटरी थर्मामीटर. हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट? फॉर द पर्पस देयर आर other thermometers. One such thermometer is known as the laboratory thermometer. मतलब एक जो हमारा laboratory thermometer है, the teacher will show you this thermometer. Look at this carefully. Note different types of thermometer are used. हमें इसे नोट को पहले देखना पड़ेगा, हमें जल्दी जल्दी इसे रीड करना पड़ेगा. Different types of thermometer are used for a different purpose. The maximum and minimum temperature of previous day reported in the weather reports are measured by a thermometer called the maximum minimum thermometer. ये maximum minimum thermometer अलग आता है, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. अभी तो ये सिर्फ नोट था. और अभी हम देखेंगे ये लेबोरेटरी थर्मामीटर किस टाइप का आता है. ओके. This thermometer, look at it carefully and note the highest, the lowest temperature it can measure. Okay, अब हम देखते हैं इस थर्मोमीटर को. लेबोरेटरी थर्मोमीटर है ये. इतना लंबा आता है ये. ओके. Also, laboratory thermometer is generally from 10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius, 110 degrees Celsius. Also, as you did in the case of clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer reads. You would need this information to read the thermometer correctly. Let us now learn how thermometer used. हमें ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम 4.4 हमें एक्टिविटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लेबोरेटरी थर्मामीटर ज़्यादा यूज़ नहीं करते, और ज़्यादा क्या हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं. तो हम इधर पहुंच चुके हैं. ये तो हमें 4.5 रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये सब एक्टिविटीज़ यहाँ पे दी गई है वो हमें रीड करनी. बॉडी टेम्परेचर, ऑब्वियसली it is not a conventional to use the laboratory thermometer. अब बॉडी टेम्परेचर लेबोरेटरी थर्मामीटर से मतलब मेजर नहीं किया जा सकता. Why does the mercury not fall on a rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? Observe a clinical thermometer again. अब इसमें कुछ डिफरेंसेस है, जैसे कि हमारा जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, अब हमें यहाँ पर कुछ डिफरेंस मालूम पड़ेंगे. ओके. तो